कल जहाँ पर हमने छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं और हम बात कर रहे थे MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें मैंने आप लोगों को इस तरह के दो आइसोमर्स के बारे में बताया था कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यहाँ जो B है वो एडजेसेंट पोजीशन पर था और यहाँ जो B है ये ट्रांस पोजीशन पर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म है। और ये जो एडजेसेंट पी वाली जो सिचुएशन है ये आपका सिस फॉर्म है। इसको हम 1,2 आइसोमर भी बोलते हैं और सिस फॉर्म को हम 1,6 आइसोमर कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, तो इसकी नंबरिंग के बेस पर हम इसको कहते हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह से हम इसको नंबरिंग देते हैं। तो ये इसकी 1 और 2 पोजीशन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ बी की जो सिचुएशन है वो फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पर है। इस वजह से ये हमारे पास 1,6 आइसोमर कहलाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे दो, जो 4 होंगे, और एक दूसरे टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे जो 2 क्वांटिटी में होंगे। तो MA4B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फॉर्म करेंगे। अगला जो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप है उस पर हम थोड़ी सी अब बात करते हैं और वो होता है हमारा MA3B3। MA3B3। अब ये जो MA3B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ क्या होगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने बात की, उसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये हमने बनाया और दो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, 2 टाइप के और 3-3 क्वांटिटी में हैं। तो आप यहाँ पर रख सकते हो इनको। तो ये हमारे पास में है A, ये दूसरा A, ये तीसरा A और ये B, ये B और ये B। सो इस तरह से हमारे को एक आइसोमर इस तरह से मिल जाता है। इस सिचुएशन को या इस स्थिति को हम बोलते हैं सिस। ठीक है ना, सिस फॉर्म। और इसका दूसरा नाम भी है 1, 2, 3 आइसोमर। 1, 2, 3 आइसोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसकी अगर नंबरिंग को देखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1, 2 और 3 पोजीशन पर, चाहे यहाँ पर A हो या यहाँ पर B हो, एक साथ एक सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसका दूसरा आइसोमर देखें, कुछ कहना है बेटा आपको? माइक म्यूट कर लो अगर नहीं कुछ पूछना चाह रहे हो तो। अंशिका, माइक म्यूट कर लो बेटा। जी सर। बेटा माइक म्यूट करो प्लीज। अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये है हमारे पास में ट्रांसफॉर्म। और अगर हम इसकी नंबरिंग के हिसाब से देखें इसको, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप देखोगे कि इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और 6 पोजीशन, ठीक है ना। तो इसलिए इसे हम बोल देंगे 1, 2, 6 आइसो। ठीक है। सो इस तरह से MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहां पर 2 तरह के कॉम्प्लेक्स जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और
इनकी जो ज्योमेट्री है उसे आप इस तरह से, इन दोनों तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो इन दोनों तरह से आप इसको बता सकते हो। क्यों है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है उस पर हम बात कर रहेंगे, और वो जो कंपाउंड है वो थोड़ा यूनिक सा है। थोड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि एम, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, मतलब 6 के 6 लिगेंड्स अलग अलग हैं। ठीक है ना, कोई भी लिगेंड सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखो सारे लिगेंड्स इस मेटल से अलग अलग जुड़े हुए। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होंगे, ये कुल मिलाकर के 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि देखो अब इनकी एक दूसरे की रेस्पेक्टिव जो पोजीशन है वो अगर चेंज हो जाती है, मान लीजिए कि ए है, बी, सी, डी, ई और ये एफ, ठीक है ना, ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अब ए के बाद में जरूरी है कि बी ही हो, ए के बाद में यहाँ पर सी हो सकता है, ठीक है ना, फिर यहाँ सी की जगह एफ हो सकता है। तो इस तरह से कुछ मिला के 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनते हैं। और एक और मजे की बात बताता हूँ कि अब तक ये 15 आइसोमर्स ये तो पता है थियोरेटिकली कि 15 आइसोमर्स बनाएगा, लेकिन अब तक हमने इन 15 आइसोमर्स को आइसोलेट नहीं किया है। वी डिडंट isolate them so far। अब तक हमने इनको आइसोलेट करके नहीं देखा है कि क्या वाकई ये जो 15 अलग अलग टाइप के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं वो अलग भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इनको अभी हमने करके नहीं दिखा। और एकमात्र एक ऐसा कंपाउंड है जो इस टाइप में आता है जिसके 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होते हैं, और वो बनाता है प्लैटिनम का मेटल, और वो होती है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और इसके साथ में जुड़ा होता है पिरिडीन, इसके साथ जुड़ा होता है एमीन, इसके साथ जुड़ा होता है क्लोरीन, इसके साथ जुड़ा होता है ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह से, और एक ये एनोड। तो इस तरह से यही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो इस कैटेगरी में आएगा और 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो अब तक हमने जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे हैं वो देखे हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स शो करते हैं। केवल और केवल आपने अब तक कौन से देखे जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उन कंपाउंड्स की भी जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड्स भी होंगे, और उसमें पहली कैटेगरी जो है वो है MAA2 B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखो यहाँ तो 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो रही है, ये बाइडेंटेड है इसलिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, और B2 जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। तो ये तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है, ये 2 दे रहा है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। और ये किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि हमारे पास ये 2 हैं इसलिए हम यहाँ पर इनको 2 को इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड है BB, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया और इसको हमने किया ये इस तरह से। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आप इसको शो करोगे। अगर दूसरा आप इसको बनाना है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप किस तरह से बनाओगे? आप इस तरह से बनाओगे जहां पर ए ए ए और ए यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट थे पास पास, और यहाँ पर
दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से आप लोग इजीली बता सकते हो कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। बता सकते हो? दिस वन इज सिस क्योंकि पास पास है, और यहाँ पर अगर बी को भी अगर हम देखें तो बी भी पास पास है, और यहाँ पर बी को देखोगे तो आप ये देखो बी और बी जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो फॉर्म है वो हमारे पास में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये ए बी टू, ठीक है, ए टू बी टू टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो आपको बुक में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको कल भी बताया था कि जितने भी हमारे सिंबॉलिक ये हैं उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक बात। और फिर भी अगर आप लोगों को इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते, वैसे बुक में सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल लिख करके और भेज दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि देखो ये जो B2 टाइप है, अगर हम यहाँ पर B2 की जगह, इस B2 की जगह अगर हम यहाँ पर BC रख दें, दोनों सेम लिगेंड जो है उसको ना करके हम यहाँ अलग अलग रख दें, तो देखो एक तरफ तो यहाँ पर B आ जाएगा और एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा C। एक तरफ इसको तो हम यहाँ पर B ही रखें और इसको रख दें हम C, तो भी एक टाइप की कॉम्प्लेक्स बन जाती है जिसको हम बोलते हैं MAA2BC टाइप की कॉम्प्लेक्स, और इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका CC रहेगा क्योंकि यहाँ पास ये जो लिगेंड्स हैं ये एडजेसेंट हैं, और यहाँ पर ये जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये आपका ट्रांसफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो एक इस तरह की हो जाएगी। और कौन सी तरह की हो सकती है? और आपके पास में यहाँ हो सकती है जब हम बाइडेंटेड लिगेंड को सिर्फ एक लें। अब तक हमने दो बाइडेंटेड लिगेंड लिए थे, अब हम सिर्फ एक बाइडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं और बाकी के ले रहे हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो B2 और C2 ये हमने ले लिया, और अब हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे कि ये किस तरह से शो करेगा। तो ये मान लीजिए कि हमने ले लिया और ये जुड़ गया, और बाकी के जो होंगे ये B ये पास पास में, ये C और C पास पास में, तो इसके उसी से आपको पता चल रहा है कि ये सिस फॉर्म है। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहो तो इस तरह से आप बनाओगे, यहाँ पर आपने A ले लिया सेम इसी तरह से, और जो B होंगे या C होंगे उनको आप यहाँ पर अपोजिट सिचुएशन में ले लो। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास में होती है तो वो आपका ट्रांस आइसोमर फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सिस है और कौन ट्रांस पोजीशन पर है, ठीक है। तो हमने देखो एक मोनोडेंटेड लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड लेके देख लिया, दो बाइडेंटेड लिगेंड लेके देख लिए। एक और सिचुएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर हम तीनों बाइडेंटेड लिगेंड लेकर के देखें कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं ये तीनों के तीनों वही हैं और इसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये बड़े मजेदार हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो सब जगह आप ए लिख दो, ये सब जगह ए आ जाएगा, और अब आप इनको कनेक्ट कर दो, ये ठीक है ना। अब अगर इसका दूसरा आइसोमर बनाओगे तो क्या होगा, ये M सेंट्रल एटम और ये आपके सारे के सारे ए लिगेंड्स के ए डोनर के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से। और अभी आपने यहां बनाया था ना, अब आप इस तरह से बनाओ, ठीक है। अब कौन सा सिस है, क्या ये सिस है या ये ट्रांस है? क्या इसमें कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, वो इस सिंबॉलिक इससे नहीं समझ सकते हो। इसको समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। और ये जो कंपाउंड है जो इस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं, और वो कंपाउंड होता है आपका क्रोमियम का।
ठीक है ना। और ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो मैंने देखो कल भी आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, क्योंकि हम इसको तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, कल ही हमने देखा था इसको। ठीक है ना, हमको देखना है MAB टाइप के, MAB टाइप के। ठीक है ना, सो ये AB और AB। ठीक है ना, और यहाँ पर भी इसको आप लगा लो, AB AB और AB। जो हमने देखा था ना कल, कल आपको याद होगा हमने एक देखा था, याद आया, कोई बता सकता है? सिर्फ मैं हमने बात की थी एम, ओ सॉरी, मोनो बाइडेंटेड लिगेंड्स एक ही जैसे हों। सर कौन सा बताया था? ब्रैकेट में AA2। ब्रैकेट में AA2, हाँ उसमें सब सेम थे ना। हाँ सब सेम थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, MAA, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए शो ही नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सभी के सभी जो डोनर्स हैं वो एक जैसे यहाँ पर मिलेंगे, और एक जैसे होंगे तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें हम इसको बता सकें। तो अब तक ऐसा कोई कंपाउंड हमने नहीं देखा है जिसमें ये सभी जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं वो एक जैसे हों, और क्या शो करता हो वो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम MAB जो है उसको देखेंगे, MAB मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। और इस तरह से, तो ये जो ग्लाइसिनेटो है ये 3 ये बना रहा है। ठीक है ना, तो ये शो करता है। अब ये शो कैसे करेगा, तो इसको हम यहाँ पर बना करके इसकी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इससे तो पता चल नहीं रहा। अगर हम इन सिचुएशंस में देखें तो इन सिचुएशन से हमको नहीं पता चल रहा कि हाँ ये किस तरह से, क्योंकि ये तो हमें सेम ही लग रहा है, सिर्फ हमने इसको इसकी जो एक्सेस है उस पर सिर्फ हमने रोटेट कर दिया 180 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको इस ग्लाइसोलेटर के थ्रू दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे, तो ये हमारे पास में हो गया सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, और ये इसके z एक्सिस के, तो एक तरफ आप लिखोगे NH2 और एक तरफ लिखोगे आप ये वाला जो O है वो, तो ये O लिख दिया। इससे जुड़ा हुआ है CO और इससे जुड़ा हुआ है CH2। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही आप यहाँ पर कर लोगे, तो यहाँ पर आप करते हो तो क्या कर दोगे, एक तरफ O लिख दो, फिर आप इसको दोगे तो ये हो जाएगा O, यहाँ पर आप लिखोगे CH2 और ये हो जाएगा आपका NH2। ऐसे ही यहाँ पर लो, यहाँ हो जाएगा मान लो कि NH2, यहाँ हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा O, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। नाउ इसका दूसरा अगर हम देखें आइसोमर, तो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ मान लो कि ये O है, यहाँ मान लो कि ये NH2 है, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से। यहाँ जब आप करते हो तो देखो, यहाँ तो हमने क्या लिया था, NH2 लिया था, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम O। यहाँ O करते ही तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा वही सेम, तो एक चीज में हमने अंतर किया,
और उस एक उसमें अंतर करने पर हमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलोगे? अब आप यहाँ पर देख लो कि O और O, यहाँ पर ये वाला O और ये वाला O दोनों कहाँ पर हैं? एक दूसरे के अपोजिट। इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इस फॉर्म को बोलेंगे हम ट्रांस। यहाँ पर ये वाला O या ये वाला O या ये वाला, ये एडजेसेंट है सभी के सभी, इसलिए ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी? इसको हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस MAB ट्राइस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हो। तो ये सारी की सारी वो सिचुएशंस थी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड्स हो, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो थे हमारे पास में स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, और दूसरे कॉम्प्लेक्स थे हमारे पास में टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? एक हमारे पास में थी स्थिति कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, और जिसमें हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। ओके, सो अब हम जो बात करेंगे, अब हमारे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे वो हमने पढ़ लिए। नाउ अब हमारे जो दूसरी टाइप की कैटेगरी है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने देखा था दो टाइप के आइसोमर्स। पहले तो देखे थे हमने ज्योमेट्रिकल, और दूसरे देखे थे हमने ऑप्टिकल। ठीक है ना? सो यहां हम बात करेंगे अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो आइसोमेरिज्म है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कैसे बताओगे? क्या जानते हो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जो आपने पहले कभी पढ़ा है? कोई बता सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को छोड़ो, जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है उसके बेसिस पे ही डेफिनेशन बता दो, या जो आप लोग जानते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में वो बता दो। किसी को नहीं पता? काजल, कोमल, शिवानी, अलीना, तनु। गुड आफ्टरनून सर। सर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बट जो प्लान पोलराइज लाइट होती है उसके प्रति जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल, देखो इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम होगा, ठीक है ना, अगर उनकी ओरिएंटेशन उस हिसाब से देखी जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पोलराइज्ड लाइट है उस लाइट के प्रति इसका क्या बिहेवियर है उसके बेस पर हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि साहब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को ये क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं। कि जब भी आप किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करोगे, उस कंपाउंड से पास करोगे, तो वो कंपाउंड या तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा या उसको वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसे हम बोलेंगे क्या? डेक्स्टोरोटेटरी, जिसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। ठीक है, और अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसने रोटेट किया तो उसे हम बोलेंगे एल फॉर्म या लेवर रोटेटरी फॉर्म। तो ये दो तरह के बिहेवियर इसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें एक चीज क्या होती है, वो ये होती है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री
जो सिमेट्री एलिमेंट आपने पढ़े हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वो इसमें नहीं होते। सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें नहीं होंगे, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक और कंडीशन यहां पर क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। असिमेट्रिक, जो कि मैंने अभी आपको ये बताया कि सिमेट्री एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए। अगर असिमेट्रिक होगा तभी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, वरना क्या होगा, वो जो मिरर इमेजेस होंगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को दो बराबर भागों में, मान लो कि मैंने इसको तोड़ दिया या बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो अब मैं इस वाले पार्ट को, जो इसका ये जो राइट वाला पार्ट है, जो मैं इसको ये रेड कर रहा हूं, इसको मैं क्या करूंगा, इस लेफ्ट वाले पार्ट पे रख दूंगा, ठीक है ना, और ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सममिति है उसमें। और अगर वो असिमेट्रिक हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस अगर किसी कंपाउंड में आपको देखने को मिलती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है। अब सेम उसी तरह से, जिस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखा, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर्स को लेकर के, कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, 4, तो किस तरह के कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, और इसमें सबसे पहले हमारे पास में एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से टाइप्स इसके ऐसे होंगे, उन पर हम यहां पर एक बार देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम उनकी बात करते हैं जो ये शो नहीं करते, टेट्राहेड्रल हैं लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसका रीजन मैंने आपको बताया भी था कि वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वी एंगल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिस्टेंस एक जैसी है, ये सेंट्रल एटम है, और ये आपके पास में टेट्राहेड्रॉन के जो चारों कॉर्नर्स हैं उन पर ये दूसरे एलिमेंट्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब इनकी अगर हम ये बात करें तो डिस्टेंस जो है वो सबकी एक जैसी है, ये दिख रही है, लेकिन ये इसके पीछे की तरफ है, इस वजह से ये इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर भी ये इक्वी डिस्टेंस है। एंगल भी अगर आप देखोगे तो एंगल भी बराबर है सबका, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो इस वजह से इनमें सारी स्थितियां सेम होने की वजह से इसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। अब वो कौन कौन से हैं जो शो नहीं करेंगे, वो शो नहीं करने वाले होंगे MA4 टाइप के, जिसमें सारे बॉन्ड्स, सारे जो लिगेंड्स हैं वो एक जैसे। दूसरे कौन से होंगे, दूसरे वो होंगे जहां पर एक लिगेंड को हमने हटा करके और किसी दूसरे टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड से जोड़ दिए, इस तरह की। या फिर हम यहाँ पर ए ले लें और दूसरे टाइप के लिगेंड को ज्यादा क्वांटिटी में ले लें, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी ये तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। तो कौन कौन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम यहाँ ऐसा कंपाउंड लिखते हैं, ऐसा टाइप लेते हैं जहां पे सभी लिगेंड्स डिफरेंट हो। अब सभी लिगेंड डिफरेंट होंगे तो चाहे यहां पर इनका जो स्थिति है, चाहे वो इक्वी डिस्टेंस हो, चाहे वो इक्वी एंगल हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरफ वाला जो है उसके पास अलग ये वाला ग्रुप होगा, इधर वाला जो है उसके पास में ये वाला ग्रुप अलग होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये असिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस वाले तरह के जो कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
ठीक है ना। कैसे करेंगे और कौन करेगा? तो इसमें एक कंपाउंड है हमारे पास में, उसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेकर के और आपको बताऊं तो एग्जांपल है हमारे पास में आर्सेनिक का, AS, जो कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इससे एक ये मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक ये सल्फाइड, और एक हमारे पास C4H4COO, ये हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, और 2+ चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है ना, तो इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे इसे बनाने में, क्योंकि ड्राइंग इस तरह से और यहाँ होता है आपका आर्सेनिक इससे जुड़े हुए, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर होगा सल्फर, यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर हमारे पास एक अलग, और यहाँ पर भी हमारे पास C6H4, इस तरह का। और अगर मैं इसको मिरर में देखूं, ये मैंने मिरर लगाया बीच में, और अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो कुछ इस तरीके से ये शो होगा। ये आर्सेनिक, अब इसको अगर हम देखें तो ये सल्फर हो गया, इसको हम देखेंगे तो ये C2H5 हो गया, यहाँ पे ये CH3 हो गया, और यहाँ ये C6H4C, तो इस तरह से ये मिरर इमेजेस शो करेगा, ठीक है। एक इसमें D फॉर्म होगी और एक इसमें L फॉर्म होगी। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, और हैं कैसे? ये टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई और भी एग्जाम्पल है जो आप अपनी बुक से देख सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम जाएं, बाकी और जितने भी होंगे वो शो नहीं करते, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो जाता है। तो यही एक MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स था, वही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। जो दूसरे हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो ज्योमेट्री है वो है हमारे पास स्क्वायर प्लान। ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखो, वैसे तो देखा जाए ना तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दे आर प्लानर। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो ये होते हैं प्लानर, और प्लानर होने की वजह से, एक ही प्लेन में होने की वजह से इसमें सिमेट्री एलिमेंट पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। और ठीक है, और अगर डिफरेंट लिगेंड्स भी अगर हम देख लें, कि अगर हम यहाँ पर MABCD टाइप का भी अगर हम ले लें तो भी ये प्लानर है। तो प्लानर होने की वजह से यहाँ पर हम इसको डायगोनली या किसी तरीके से ऐसा कोई कंपाउंड अब तक हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया जो स्क्वायर प्लानर हो और इस ABCD टाइप का हो, और क्या शो करता हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो। तो ये बहुत ही रेयर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है, एकमात्र कंपाउंड ऐसा है
जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और स्क्वायर प्लेनर है। अब वो कंपाउंड क्या है, सबसे पहले तो मैं उस कंपाउंड को आपके साथ में शेयर करता हूं, फिर उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। ठीक है, तो वो कंपाउंड बनाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है, और यहां इसके साथ जो लिगेंड है, पहले तो मैं इस लिगेंड को लिख देता हूं, आप लोग नाम इसका बताइएगा, अगर आप लोग इसका नाम बता सकते हो तो। और यहां इन दोनों पोजीशन पर होता है C6H5 फेनिल ग्रुप, C6H5 C6H5 इस तरह से। और इसी तरह से दूसरा NH2 CH2, और ये दोनों सिचुएशंस पर होती है मिथाइल और NH2। ये एक आयन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं इस कंपाउंड को, तो आपको इसमें दो चीजें, दो अलग अलग टाइप के, क्लास एंड होने वाली है तो मैं फटाफट से बता देता हूं बिना ज्यादा वक्त गवाए। तो यहां पर देखो, चीज आपको क्या मिल रही है, एक तो ये है दिस लिगेंड, दिस वन, और यहां पर ये दूसरे टाइप का लिगेंड। ठीक है, सो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे रिएक्शन करता है या क्या होता है। तो ये हमारे पास में होता है टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट सेकंड, और एक और हम यहाँ पर लिगेंड ले रहे हैं H2 CH, और वही CH, और वही आपका NH2 C6H5 और C6H5। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये है आपका 1 2 3 आइसो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन डायमीन, आइसोब्यूटिलीन डायमीन, आइसो डायमीन। और ये जो है, ये है हमारे पास मीजो डाइफेनिल। देखो दो फेनिल इसमें है, तो पहले हम बोलेंगे डाई फेनिल, फिर क्या है एथिलीन, एलीन, और डाई एमीन, दो एमीन ना, तो डाई एमीन। तो ये हमारे पास होता है, और ये आपको मालूम ही है कि ये है आपका टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2। तो इनकी रिएक्शन से और ये कंपाउंड बनता है, इसकी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा है, इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। तो ये आपका बीच में रहता है प्लैटिनम, जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके साथ ये एक तरफ जुड़ता है ये NH2 और ये CH, ये CH जो आपस में कनेक्टेड है, और इससे C6H5 C6H5 ऐसे ही इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका NH2, ये भी NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, और दो जो CH3 हमारे पास में है वो CH3 यहाँ पे, और ये इस तरीके से 2+ आयन, और साथ में यहाँ पे 4 क्लोराइड माइनस आयन और निकल जाते हैं। तो अब इसको आप देखो, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बना और कैसे ये शो होता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो क्या दिखाता है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है,
और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 4 और कैसा है, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कल जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।